के लिए सीमित संख्या में ही अनुमति दी जा सकती है। उसके बारे में उनको संसूचना भी दे दी जा चुकी है। बाकी पुलिस प्रशासन और सभी लोग तैयार हैं। पूरी परंपरा थी, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में परंपराओं का स्वरूप भी बदलता ही उनको समझा। किसी अफवाह के चक्कर में ना आए। किसी प्रकार का पैसा लेकर स्पर्श दर्शन करवाना अथवा विशेष दर्शन करवाने की सुविधा नहीं है। जो कुछ है वो टिकटेड है, जिसकी रसीद प्राप्त होती है और जो सिस्टम के थ्रू है। बाहर जो लोग दलाल घूम रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई पहले भी की है और पुनः बार बार कार्रवाई के लिए हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध भी कर रहे हैं। उनके खिलाफ इफेक्टिव एक्शन होता रहेगा और इस तरह के लोगों से स्वयं को ठगे जाने से लोग बचाएं। लगभग 10 दिन रह गए हैं सावन महीने शुरू होने में और काशी में सावन की जो मान्यता होती है वो काफ़ी विशेष हो जाती है। और काशी में सावन में लगभग पूरे देश पूरे विदेश से लोग आते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। और अब इस बार देखते हैं कि काशी विश्वनाथ प्रशासन सावन के मद्देनज़र किस तरीके से तैयार है। इसी सभी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण सर जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंदिर प्रशासन जो है कितनी तरीके से सावन के लिए तैयार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। हर हर महादेव। सावन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास पूरी तरह से तैयार है। श्रावण मास में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से महादेव के दर्शन पिछले 3 वर्षों से, जब से कॉरिडोर बना है, धाम बना है नए स्वरूप में, तब से करते रहे हैं। उसी के अनुसार तैयारी की गई। एंड टू एंड बैरिकेडिंग किया गया है, जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, लोगों के लिए गुड़ और पानी की व्यवस्था की गई है, हेल्थ डेस्क लगाई गई है, हेल्प डेस्क लगाई गई है, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, सेंट्रलाइज और लोकलाइज दोनों तरह से पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है, कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। ORS, घोल, ग्लूकोज, चॉकलेट इत्यादि चीज़ें जो तत्काल अगर कोई आदमी फेंट होने लगे या भूख के कारण उसकी दिक्कत हो तो उसको उपलब्ध कराई जा सके, ये सारे प्रबंध किए गए हैं। बहुत ही सूदिंग जूट मैट्स लगाए गए हैं, इंडस्ट्रियल कूलर लगाए गए हैं, वाटर कूलर्स लगाए गए हैं और बाकी सारी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। जो हमारा अंदर आने और बाहर जाने के 6 मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग गंगा द्वार हो सकता है ना, जलपाई शेष 5 द्वार पूरी तरह से तैयार हैं। तो बैगेज काउंटर चूँकि नहीं संचालित होंगे शहर में, इस नाते लोगों से अपील भी जारी कर दी गई है अपने साथ सामान लेकर ना है। यथा मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, जो स्मार्ट वॉच है, पेन है इत्यादि ऐसी चीज़ें जो प्रतिबंधित हैं, मेटेलिक चीज़ें हैं, इनको लेकर धाम प्रवेश न करें, दर्शन करने न आए, इसकी संबंध में सूचना दी गई है। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था यूट्यूब के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है। सभी लोग सुरक्षित रहें और सुलभ रूप से दर्शन कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी दी गई है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं घर पर बैठकर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्फ कार्ड की व्यवस्था निःशक्त जन, दिव्यांग जन, वृद्धजन के लिए की गई है, जो मैदानी से लेकर गोदौलिया तक के बीच में चलेगी और गेट तक लाकर लोगों को छोड़ती रहेगी। तो सारी व्यवस्थाएं करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अच्छा सर, श्रद्धालुओं की संख्या की अगर बात करें तो इस बार कितनी मतलब अनुमान है कि कितनी संख्या हो सकती है पूरे सावन भर? पिछले वर्षों में 1.5 करोड़ के आसपास की संख्या रही है। कभी 1 करोड़ 63 लाख है, कभी 1 करोड़ 48 लाख है। तो इस तरह से लगभग 1.5 करोड़ की उम्मीद हम इस बार भी मान के चल रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोग रहेंगे। अच्छा, जहाँ पर पिछली बार भी जो है जो यदुवंशी समाज होते हैं जो जलाभिषेक करते हैं, तो पिछली बार उनका विरोध प्रदर्शन था कि सीमित संख्या में जो है उनको जो है दर्शन के लिए कहा गया था। तो इस बार उनके लिए क्या विशेष सुविधा रहेगी? सभी से बैठक कर ली गई। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसके दृष्टिगत सभी के लिए सीमित संख्या में ही अनुमति दी जा सकती है। उसके बारे में उनको संसूचना भी दे दी जा चुकी है। बाकी पुलिस प्रशासन और सभी लोग तैयार हैं पूरी तरह से और यादव बंधु भी तैयार हैं और सहयोगी लोग हैं। उनकी पुरानी परंपरा थी, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में परंपराओं का स्वरूप भी बदलता ही उनको समझाया गया, उन्होंने स्वीकार किया है। उसी रूप में दर्शन करने आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। अच्छा, जैसा गंगा जी का जल स्तर भी बढ़ रहा है, तो जो प्रवेश है, जैसे ललिता घाट की तरफ से जो है प्रवेश का कहा जा रहा है कि हो नहीं सकता, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो इस पर क्या रहेगा आपका? ये जल स्तर पर ही निर्भर करता है, आपने स्वयं बताया। जब ज्यादा रहेगा तो नहीं होगा, कम रहेगा तो होगा। अच्छा, मेरा आखिरी ये सवाल आपसे ये रहेगा कि सुगम दर्शन को लेकर काफ़ी ये अफवाहें होती हैं कि सावन में जो है सुगम दर्शन के दाम जो है बढ़ जाते हैं, टिकट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो इस पर मतलब क्या आपका कहना है कि इस बार उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा? किसी प्रकार का कोई टिकट का दाम 2024 श्रावण मास में भी नहीं बढ़ा था, इस वर्ष भी नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह किसी अफवाह के चक्कर में ना आए। किसी प्रकार का पैसा लेकर स्पर्श दर्शन करवाना अथवा विशेष दर्शन करवाने की सुविधा नहीं है। जो कुछ है वो टिकटेड है, जिसकी रसीद प्राप्त होती है और जो सिस्टम के थ्रू है। बाहर जो लोग दलाल घूम रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई पहले भी की है और पुनः बार बार कार्रवाई के लिए हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध भी कर रहे हैं। उनके खिलाफ इफेक्टिव एक्शन होता रहेगा और इस तरह के लोगों से स्वयं को ठगे जाने से लोग बचाएं, ऐसी अपील मंदिर प्रशासन करता है। तो हमारे साथ थे विश्वभूषण सर जी, जिन्होंने बताया कि विश्वनाथ मंदिर प्रशासन जो है पूरी तरीके से सावन के लिए तैयार है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए नवकाशी समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्ते। कहता है काशी में कण कण में शिव विराजते हैं और अब सावन महीना आने में कल लगभग 10 दिन ही रह गए हैं। अभी हम मौजूद है विश्वनाथ मंदिर परिसर में, जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। और अभी हमारी बात जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण सर से हुई, जिन्होंने ये जानकारी दी कि सावन महीना जो खास तौर से विशेष होता है काशी के लिए, जहां दूर दराज से देश विदेश से जो है लोग आते हैं बाबा का दर्शन करने, उसके लिए जो है विश्वनाथ मंदिर प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयार है। वहीं बात अगर की जाए पिछले साल जो यदुवंशी समाज की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था कि सीमित संख्या में उन्हें दर्शन की अनुमति दी गई, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि इस बार भी यादव समाज के लोगों को जलाभिषेक के लिए सीमित संख्या में ही अनुमति दी जाएगी। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।